आज हमारे साथ सीनियर डॉक्टर नितिन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनसे हम आज क्वेश्चन करेंगे थोड़ा से। और आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के जो मरीज़ है उनके क्या क्या लक्षण होते हैं और मतलब कैसे डायग्नोज होता है कि लक्षण मतलब कोरोना है अभी या नहीं है। कोरोना के लिए किसी भी तरह का मरीज़ अगर आता है तो उसके लक्षणों में बुखार हो सकता है, खांसी जुकाम हो सकता है और उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। अब यही सारी तकलीफ़ किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन में भी होती है, तो इन दोनों में समानता है। इसलिए हर पेशेंट का, ख़ास तौर पे कोविड महामारी के टाइम जो चल रही है उसके अंदर सबका कोविड RT-PCR या कम से कम रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना अनिवार्य है। तो किसी भी तरह का बुखार सामान्य अस्पताल भिवानी में आ रहा है या रूटीन में जितनी भी OPD आ रही है, तो यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि उन सबका रैपिड एंटीजन टेस्ट या कोविड RT-PCR करवाया जाए। तो जैसे वैक्सीन लगवाते हैं तो लोग कई हिचकिचाते हैं कि भाई वैक्सीन हम लगवाएं, ये से कोई खतरा हो सकता है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो हिचकिचाते हैं वैक्सीन लगवाने से। ऐसा है, वैक्सीन लगवाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन सरकार द्वारा एक जो जनहित में जो कार्यक्रम चलाया गया है, ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है और इसमें लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। लगवाने से जो एक एंटीबॉडीज़ अंदर डेवलप हो जाती हैं, हमने पिछले सेकंड वेव में भी ये बात देखी है। जिन लोगों ने कोविड का वैक्सीनेशन लगवा रखा था, वह जिन लोगों ने नहीं लगवा रखा था उनसे वह कम बीमार हुए और उनकी रिकवरी रेट उनसे काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे केसेस को देख के कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी और उसके बावजूद भी किसी प्रकार की उनको तकलीफ ज़्यादा हुई, ऐसे बहुत कम प्रतिशत है। ज़्यादा प्रतिशत उन्हीं लोगों का है जिन्होंने लगवाई थी और उनका रिकवरी जल्दी हो गया और इनमें बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जो तीसरी लहर आने की संभावना बताई जा रही है, तो इसके लिए लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसा है, इसके अंदर तीसरी लहर में या कोई भी लहर भविष्य में आती है, उसमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बहुत ज़रूरत है। उसमें आपने 2 गज की दूरी है, मास्क है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन है और वैक्सीनेशन कोविड की। ये 4 चीज़ों का ध्यान, चाहे कोई भी लहर आए, पहले आई थी और जो भी भविष्य में आएगी, ये 4 चीज़ों का अनुसरण अगर करेंगे तो हम काफ़ी हद तक कोविड की लड़ाई के अंदर हमारे को जीत प्राप्त होगी। अगर लोग ये सोचते हैं कि मास्क अब लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बहुत गलत है। मास्क लगाने का सिर्फ फ़ायदा है, नुकसान किसी तरह का भी नहीं है, क्योंकि आप कई तरह की बीमारियों से, सिर्फ कोविड नहीं, आप कई तरह की बीमारियों से मास्क लगाने से आपको बचाव हो जाता है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही अपील करना चाहूँगा, आप किसी भी जगह पे पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो आप मास्क ज़रूर यूज़ करें, ताकि आप अपने को और अपने परिवार को कोविड या उस तरह की किसी भी महामारी से आप उनको बचाव कर सकें। तीसरे लहर में ये बताया जा रहा है कि बच्चों को इसमें ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है, तो उसके लिए क्या क्या मतलब कदम उठाने चाहिए। ऐसे बच्चों को खतरा बताने के इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं चांसेस, क्योंकि बच्चों की वैक्सीनेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। एडल्ट वैक्सीनेशन चल रही है, काफ़ी स्तर तक माननीय प्रधानमंत्री जी की कोशिशों से काफ़ी पॉपुलेशन को लग चुका है। बच्चों के लिए ट्रायल चल रहा है, होपफुली जल्दी ट्रायल आ जाएगा तो बच्चों को भी लगनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए चाहे वो बच्चे हैं या वो जो लोग हैं जिन्होंने इम्यूनाइजेशन कोविड की नहीं करवाई है, तो उनमें ये होने का खतरा ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने करवा ली है, उन्होंने करवा ली है वो और लोगों से सुरक्षित ज़्यादा हैं, मगर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ये सब चीज़ें हैं, जो सैनिटाइजेशन है, ये सबको फॉलो करनी पड़ेगी। तब इस युद्ध के अंदर हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं।